नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी गुजरांवाला में होने वाले इंतखाबात की तारीख आने के बाद जोड़ तोड़ का अमल अपने अरूज पर गामजन है। इस सिलसिले में पासबान ग्रुप DC कॉलोनी ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मियां खुर्रम शहजाद की रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग के मौके पर हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद पासबान के कायदीन से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम आपको वहां लिए चलते हैं। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी में मौजूद हूँ। आज DC कॉलोनी के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज की तरफ गामजन है। जब से शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ग्रुपों के अंदर अपने अपने कारकुनान को अपने अपने वोटरों को मुतहरिक करने का सिलसिला जारी है। आज जो पासबान ग्रुप है उसकी तरफ से एक नीलम ब्लॉक के अंदर कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया गया। मेरे साथ दो नामजद उम्मीदवार पासबान ग्रुप मोहतरम ब्रिगेडियर साहबजादा आशिक हुसैन तूर साहब मौजूद है और उनके साथ मतलूब अहमद गोंदल साहब मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इन दोनों से भी बात करेंगे, इनके जो मेज़बान है इस आज की तकरीब के उनसे भी करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि पासबान ग्रुप DC कॉलोनी के अंदर तीसरा ग्रुप है जी, तो हर बंदा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे कुछ सोने की कान निकल आई है कि लोग DC कॉलोनी के इलेक्शन के ऊपर लाखों रुपया करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। इसकी क्या बड़ी वजह आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया और बड़ा रेलेवेंट सवाल है। ये वाकई बहुत से रहायशी यही सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे है। जब उनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम आगे ज़मीनें पौने पौने दोमन ले के 50 लाख का एकड़ ले के आगे 3 करोड़ का सोसाइटी के खाते में डाल देंगे, फाइलें बेचेंगे, तो ये सारी फ्यूचर प्लानिंग है। लोगों ने आगे ज़मीनें तक खरीद ली हैं और वो इसमें बेदरेक पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वसाइल का, और आखिरी दम तक सोसाइटी से जितना कुछ निचोड़ सकते हैं वो भी निचोड़ रहे हैं और इस मुहिम में अपना दिन रात पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम रवायती सियासत से मुख्तलिफ हैं। हम ना पैसा लगाएंगे और ना बनाएंगे, ये हमारा मोटो है। हमने एक साफ़ सुथरी सियासत करनी है, साफ़ सुथरी इंतज़ामिया देनी है अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट उस लिहाज से नहीं करनी है और ना ही हमने इस तरह का कोई मेंबर अपने साथ लेना है जो इस तरह की सोच रखता हो। सही। तो असल बात यह है कि जो रवायात से हट के काम करना होता है वो इंतहाई मुश्किल है। हमने अपने ज़ाती वसाइल में से, अपने ज़ाती टाइम में से इस मुहिम पे जहाज समझ के निकले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि DC कॉलोनी के जो एक वाज़ेह मेजॉरिटी है जो ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ जोड़ तोड़ है, तमाम सियासी और बड़े बड़े कबीले के लोग इकट्ठे हैं, और एक तरफ मारूफ दो ग्रुप है जो पिछले 2 साल से मुसलसल 2 अदवार से जीतता भी रहा है। उसके अक्सर लोग जीते में एक दफ़ा पूरी दफ़ा जीता है। एक नया ग्रुप और नई टीम आप लेके आ रहे हैं, तो उस आपके साथ भी कुछ पुराने दोस्त मौजूद हैं, तो ये उनके साथ कैसे आप मुकाबला करेंगे? ये वाकई ये 2 माफियाज के साथ मुकाबला है जी, और माफियाज के साथ कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता और ना उसको आसान लेना चाहिए। जहाँ तक हमारे आपका सवाल है कि जी उन ग्रुपों में से कुछ साथी हमारे पास आए हैं, ज़रूर आए हैं, लेकिन आप उनका इनफरादी किरदार देखें। हर एक बंदा वो जो साफ सुथरा था, वो जो कि उनके खिलाफ जहाद अंदर रह के भी करता रहा था और अभी उनकी करप्शन को बेनकाब करने में पेश है, सिर्फ वो लोग हमारे साथ मिले हैं और वो उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जिसने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई बेनिफिट हासिल किए हों और अपनी जायदादें बनानी हों। मैं ये कहता हूँ कि सारे पैनल के हमारे असासे अभी से ले लें और अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया और 3 साल बाद हमारे असासे उससे कंपेयर कर लें, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ तो हमारा गिरबान है, आपका हाथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मतलूब भाई, आप ये बताएं कि आप पहली दफ़ा इस मुकाबले में आ रहे हैं और आप के भाई हर इलेक्शन में एक किंग मेकर का रोल अदा करते रहे हैं, तो इस दफ़ा उन्होंने आपने ग्रुप बना लिया है पासबान के नाम पे। इसकी बड़ी वजह बता दें हमारे। अच्छा सरदार साहब, शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2016 में हाजी अमजद साहब के साथ इलेक्शन लड़ा था, लड़े थे आप? एग्जेक्टिव मेंबर। जी जी, लड़े। तो इंशाल्लाह ताला मेरा माजी गवाह है
उस वक्त भी मैं हक पे खड़ा था और इंशाल्लाह आज भी हक पे खड़ा हूँ। उस वक्त भी जो हमारी जो करप्शन थी, हाजी अमजद साहब की लूट मार थी, उसके खिलाफ हम 3-4 लोग खड़े हुए थे। ये पूरी कॉलोनी को पता है और इंशाल्लाह ताला मैं इस दफ़ा जो है ना वो जहाद का अज़म लेके आया हूँ और बातें तो सब लोग कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह अपने काम से ये साबित कर दूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं ये साबित कर दूंगा मैं वाकई जहाद के अज़म से निकला हूँ। आपके पास ऐसी टीम बनाएंगे कि जो इन दो ग्रुपों के मुकाबले में आपकी टीम इनके साथ मुकाबला कर सके? ये मैं आपको सरदार साहब बताता चलूँ कि अगर ये दोनों ग्रुपों से अल्लाह की ज़ात जो है ना वो आप समझते हैं कि छोटी है, हम तो निकले अल्लाह के भरोसे पे। और अगर ये आप समझते हैं कि ये ग्रुप्स, ये पैसा, ये डाले उसकी ज़ात का मुकाबला कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। हम अल्लाह के भरोसे पे निकले हैं और इंशाल्लाह ताला हमने करप्शन के खिलाफ जो है ना वो अज़म किया है और जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। और अल्लाह ताला हमको हक सच कहने की तौफीक दे और हमें साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मेरे साथ आज की तकरीब के जो मेज़बान मोहतरम चौधरी खुर्रम शहजाद महर साहब, जो अब्दुल्ला मैरिज हॉल अल मारूफ के रूह रवां हैं, वो भी मौजूद है और डीसी कॉलोनी के रिहायशी हैं और उन्होंने पासबान ग्रुप की सपोर्ट की है और एक नए ग्रुप की जो एंट्री हुई है। तो जी सर बहुत शुक्रिया। आपने आज एक तकरीब करवाई है अपनी मोहल्लेदारों की, छोटे पैमाने पे बेशक कार्नर मीटिंग थी घर के अंदर, तो इसकी बड़ी क्या वजह है कि आप पासबान के साथ गए हैं? जी, पासबान ग्रुप में जो ये नए चेहरे हमें नजर आए हैं, पुराने चेहरों से हम पहले ही बड़े परेशान थे। अहले ने डीसी कॉलोनी वैसे ही जो डीसी कॉलोनी में उतार चढ़ाव हो रहा है और जैसे ये हमारी डीसी कॉलोनी को बेच रहे हैं, ये बेचने वाली बात है ना कि अभी हम ये तो कॉलोनी थी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, इसमें इन्होंने हम पे बर्डन, ये हमारे कल को बच्चों ने ये बर्डन को बेयर करना है, हम इस वजह से परेशान हैं। और नई क़यादत है और ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी शख्सियत हैं और गोंदल साहब हमारे बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, हमारा उनसे जो है ना इत्मीनान है उन पे और इंशाल्लाह उन्हें हम वोट देंगे और अपने भी अहले अन्ना मोहल्लेदारों को भी कहेंगे उन्हें वोट दे के कामयाब करवाएं। सही। आप समझते हैं कि आपकी बरादरी बड़ी बरादरी है, उसका बड़ा वोट बैंक है इस डीसी कॉलोनी के हवाले से? डीसी कॉलोनी में आराई बरादरी, हमारी मैर बरादरी दूसरी बड़ी बरादरी है। जी जी। जितनी बड़ी रहायशें और जितनी बड़ी बरादरी ये यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे यही आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बरादरी का इकट्ठ करेंगे और इस पे उन सबको आमादा करेंगे कि सारी बरादरी मुतफिक होकर इनके साथ चले। यानी एक नई और आप समझते हैं कि पाक साफ क़यादत को, पाक साफ क़यादत, बेशक बेशक, करप्शन से पाक जो उनका नारा है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आप सेटिस्फाई हैं इनके? बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कामयाब हो के डीसी कॉलोनी की फलाह बहबूद के लिए बड़े अच्छे काम करेंगे और हम बड़े पुरुम्मीद हैं इनसे। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी मेरे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे और इनका कहना था कि पासबान ग्रुप के साथ चलने का मकसद डीसी कॉलोनी की फलाह बहबूद और इसकी तामीर और तरक्की के लिए इनका जो नारा है और ये बाकिरदार दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप है। हमारी जो ख्वाहिश है कि ये ग्रुप कामयाब हो और हमारी बरादरी, हमारी टीम इनके साथ हर सतह पर मौजूद होगी। कैमरा मैन मलिक सफराज के साथ सरदार ताहिर,